भौरे जी, सुनील देवदार जी, शेखन जी और यंग फ्रेंड्स, मैं सोच रहा था कि जब आए हैं मुंबई में है और पूर्वोत्तर के बारे में कुछ बताऊंगा, लेकिन मैंने सोचा अभी बताऊंगा नहीं, क्योंकि आपने इतने अच्छे से कार्यक्रम रखा और सम्मान दिया और इतने जो आपने अपने कार्यक्रम के बारे में बताया, उससे मुझे लगता है कि बताने का कोई जरूरत नहीं है। मैं बस 2-4 मिनट में अपने विचार को व्यक्त करना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा माय होम इंडिया को, इतने अच्छे कार्यक्रम और इतने अच्छा उद्देश्य लेकर के आप चल रहे हैं। इससे बड़ा हमारे लिए कोई कार्यक्रम हो ही नहीं सकते। विकास का बाकी मुद्दा हम करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, लेकिन जब आपका पहचान ही नहीं तो विकास का क्या काम है। पहचान के लिए जो कार्य कर रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है और ये एक नेशन बिल्डिंग का कार्यक्रम है, मैं ऐसा मानता हूं। नॉर्थ ईस्ट में जब आप जाएंगे तो एक चीज आपको पता लगेगा कि हमको पता है भारत क्या है, हिंदुस्तान क्या है। मैंने संसद में भी इस बात को कहा है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया अंडरस्टैंड्स इंडिया, somehow unfortunately India doesn't understand नॉर्थ ईस्ट। सुनील जी ने कहा 2 वे ट्रैफिक बनाने की बात है, ये वाकई में ट्रैफिक 2 वे होना चाहिए और ट्रैफिक चलना चाहिए, और उस ट्रैफिक को किस तरह से आगे बढ़ाना है हम सब मिलकर के इसका योगदान कर सकते हैं, ताकि आपने जिस मुहिम को छेड़ा है हम सब मिलकर के उसको साकार करेंगे। और बाकी तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एक संसद सदस्य होने के कारण यह समस्या आम आदमी का होता है तो संसद में जरूर होता होगा। और पहले बार जब मैं संसद के सदस्य बनकर के चुन के आए लोकसभा में, तो जब आप वहां रजिस्टर में जब साइन करते हैं लोकसभा में जाके, लोकसभा के अन्य लोग भी आए हैं जो चुन के आए हैं, तो एक दूसरे को पूछते हैं कि भाई आप कहां से चुन के आए हैं। जो सीनियर नेता है सब पहचानते हैं क्या ये हाँ वहां से आए हैं, लेकिन जो नए नए चेहरे भी लोग चुन के एमपी बनते हैं तो एक दूसरे को पूछते हैं कि आप कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुन के आए हैं, कहां से आए हैं, तो हम पूछते हैं, वो हमको पूछते हैं। तो बहुत सारे ऐसे सदस्य हैं, मुझे भी पूछने लगा कि भाई साहब आप कहां से एमपी चुन के आए हैं, तो मैंने भी बताया मैं अरुणाचल प्रदेश से चुन के आया हूं, अरुणाचल प्रदेश पश्चिम ये मेरा चुनाव क्षेत्र है। तो वैसे ही वही पुराना कहानी है कि ये कहां है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और पहले भी एमपी हुआ करता था कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से, तो जानकारी नहीं रहते थे। तो मैंने उस समय मैंने मन में ये बना लिया कि मैं बताऊंगा नहीं। आप तो आम आदमी नहीं है, यू आर अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इट इज योर प्राइमरी ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन टू नो वेयर अरुणाचल इज, सो यू मस्ट लर्न वेयर अरुणाचल इज। मैंने बताया सबको कि मैं नहीं बताऊंगा, आप एमपी है, आप अपने से ढूंढिए अरुणाचल कहां है। लेकिन मैं खुश किस्मत भी हूं और आपको खुशी के साथ ये बता सकता हूं कि आज 14वीं लोकसभा का ये अंतिम दौर चल रहा है। अभी कोई ऐसा सदस्य नहीं है जो मुझे नहीं जानते, और ऐसा कोई सदस्य नहीं है जो अरुणाचल को नहीं जानता। तो एक खुशी का एक मन में उत्पन्न होता है कि हाँ मैंने कम से कम लोकसभा में सारे सदस्य जानता है कि अरुणाचल कहां है। तो बाकी नॉर्थ ईस्ट के बारे में हम बताते रहते हैं। ये चीज पूरे देश में होना चाहिए, और पूरी देश में होने के लिए जो मुंबई में पश्चिमी तट पर इस हमारे जो ये महानगर बसा हुआ है, यहां से माय होम इंडिया का जो आपका कार्यक्रम जो चल रहा है, मेरे ख्याल से ये सबसे सही जगह और सबसे अच्छा समय पर आपने शुरू किया है। हालांकि आपका बहुत साल से आपका काम चल रहा है, और हम लोग के मन में कि हम हिंदुस्तानी हैं इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बंबई में अगर बम ब्लास्ट होता है तो पूरे के पूरे पूर्वोत्तर में भी इसका शोक मनाते हैं, सब कहते हैं कि ये बहुत बुरा हुआ, बंबई में अटैक हुआ।
लेकिन पूर्वोत्तर में कोई अटैक होता तो फिर ये दर्द यहां नहीं होता। क्यों वहां हमारे पास ताज या ओबराय होटल नहीं है, इसके लिए नहीं जानते हैं क्या? तो काश हमारे पास भी अगर ताज होटल या ओबराय होटल होता तो मीडिया भी उसको बार बार दिखाता और लोगों के मन में भी दर्द होता। लेकिन यहां के दर्द को वहां शेयर करते हैं तो वहां का दर्द को भी यहां शेयर होना चाहिए। ये एक अच्छा संबंध, अच्छा घना जो एक दूसरे के प्रति प्यार और मोहब्बत, एक राष्ट्र के नागरिक होने के कारण ये रहना चाहिए। अगर ये कहीं कमी है तो गलती हम सब में है, किसी को मैं दोष नहीं ठहरा सकता। और जब हम देशभक्त की बात करते हैं, पेट्रोटिज्म के बारे में, हमारे वहां, मैं अरुणाचल से आता हूं, अरुणाचल में आप गांव में भी जाएंगे, सबसे गांव जो चीन के सीमा लास्ट गांव में जाएंगे तो आपको वहां भी एक ही स्लोगन आपको सुनाई देंगे। ग्रीटिंग्स जो होते हैं, यहां में नमस्कार करते हैं, हम सलाम अलैकुम करते हैं या गुड मॉर्निंग बोलते हैं, सत श्री अकाल करते हैं, कुछ भी करते हैं, वहां एक ही स्लोगन है, जय हिंद। जय हिंद के साथ आपका स्वागत होता है और जय हिंद के साथ आपको विदाई होता है। तो जो सुबह से शाम तक जिंदगी भर जिसके जहन में सिर्फ जय हिंद नारा ही रहता है, और उसको सुनील जी कहा, अगर उसको फॉरेनर समझ करके अगर उसको पूछ देंगे कि आप किस देश से आए हैं, तो जीवन भर का तपस्या में चोट पहुंचता है। तो इसमें कोई दौरा ही नहीं हो सकता है कि पूर्वोत्तर में राष्ट्र भावना जो होते हैं, पेट्रोटिज्म में कोई कमी है। आज मैं दिल्ली या मुंबई में या चेन्नई में मैं ये कह सकता हूं कि हम इंडियन बाय ब्लड ज्यादा है, इंडियन बाय बिहेवियर नहीं है। हम पश्चिमी की ओर ज्यादा देख रहे हैं, और नए नए जो कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, उसको न्यूयॉर्क में कौन कौन से एवेन्यू है पूरा पता है, लंदन में कितने स्ट्रीट है उसको पता है, लेकिन अपने देश में कितने स्टेट है उसको शायद नहीं पता। तो हमारा व्यवहार में भी ये दिखना चाहिए। इट इज नॉट इनफ टू बी इंडियन बाय ब्लड, यू मस्ट बी इंडियन बाय बिहेवियर, यू मस्ट बी इंडियन बाय एक्शन। हिंदुस्तानी कहने से नहीं बनता है, हिंदुस्तानी बनना पड़ेगा, हिंदुस्तानी होना पड़ेगा। हमारे क्षेत्र में जब हम 1 महीने चीन के कब्जे में थे, लेकिन मेरा तो जन्म नहीं हुआ, लेकिन 1962 में जब अरुणाचल प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा पूरा चीन के कब्जे में चले गए थे, पंडित जी ने तो सरेंडर कर दिया था। इसलिए आखिरी वर्ड भी ऑल इंडिया रेडियो से कहा, माय हार्ट गोज आउट टू द पीपल ऑफ असम। यानी वो सारा को असम कहते थे उस समय। हम हार चुके थे। अगर आज अरुणाचल प्रदेश हिंदुस्तान का हिस्सा है, दैट इज ओनली बिकॉज द ब्लड इन द बॉडी ऑफ अरुणाचल इज कंप्लीटली इंडियन। आप जमीन को ले नहीं सकते जब तक आप इंसान के मन को आप जीत नहीं सकते हो, तो आप जमीन को नहीं जीत सकते। इसलिए ज्यादा चिंता करने का विषय नहीं है कि अरुणाचल प्रदेश को चीन ने अगर क्लेम कर दिया तो वो उसका हिस्सा हो जाएगा। ये हो नहीं सकता है। 1 इंच जमीन हम देने के लिए हम तैयार नहीं है। बस देश वालों के साथ चाहिए। देश वालों को ये मेरा पुकार है कि आप साथ दीजिए। भारत सरकार से मेरा गुजारिश है, बस आप साथ दीजिए, बाकी चिंता का कोई विषय नहीं है। और जब संसद में हमारे विदेश मंत्री ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, तो मैंने उसको ऑब्जेक्शन किया। अगर कोई पाकिस्तान पंजाब को मांग लेंगे या कोई इंग्लैंड आज कोई राजस्थान को मांग लेंगे, तो क्या हम आराम से संसद का चलने देते हैं? उसमें हम कहने की बात ही नहीं। जो हमारा हिस्सा है उसको आप अपने हिस्सा है बताने का क्या जरूरत है? अरुणाचल इज नॉट इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, अरुणाचल इटसेल्फ इज इंडिया। वही तो हिंदुस्तान है। उसको अपने जमीन को अपना हिस्सा बताना, मुझे ये बात को
समझ में नहीं आता है और मुझे इस बात से संतोष नहीं होता है। बताने का क्या जरूरत है, आप कार्रवाई कीजिए। हमारे जो मैकमोहन लाइन के अंदर में जितने भी जमीन चीन के कब्जे में चले गए हैं, वो विषय बहुत लंबा है, मैं आज बताऊंगा नहीं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि हमारा बहुत सा जमीन उनके कब्जे में जा चुके हैं। सीधा मेरा यह कहना है कि आसाम और अरुणाचल के बीच में मोरकोंग सेलेक्ट एक पोस्ट है जहां पे रेलवे लाइन बिछाया था अंग्रेजों ने। आज से कितने साल पहले जब हम अंग्रेजों के अंदर में हम थे तो उन्होंने वहां रेलवे लाइन बिछाया, और वो रेलवे लाइन हम आजादी हो गए कितने साल, 62 साल पार हो गए, 1 इंच रेलवे लाइन आगे बढ़ नहीं पाया। अब कैसे, कौन बचाएंगे मैकमोहन लाइन को? कहां से हम अपने आप को प्रोटेक्शन करेंगे? चीन के आर्मी वहां हाईवे बन गए, वो आ गए, वो पहुंच गए, वहां तैनात हो गए, और हमारे बेचारे हिंदुस्तानी सिपाही 5, 6, 7 दिन पैदल अपने कंधे पे गोली, बंदूक और खाने पीने का सामान लेकर के वो चलना पड़ता है। क्या करेंगे वो देश के लिए? नजरिया बदलना चाहिए, सोच बदलना चाहिए, विचार बदलना चाहिए। हमको ठोस कदम उठाने का ये वक्त है। कितने हम वो वहां अरुणाचल में जो बैठे हैं इसके भरोसे हम छोड़ेंगे? सरकार की ओर से भी तो काम होना चाहिए, पूरा देश में इसका जागरूकता होना चाहिए। ये समय जागरूकता का है। सबको पता होना चाहिए कि हमारा सीमा कहां तक जाता है, और उस सीमा को अपने अंदर में बंधन रखने के लिए, अपने पूरा उसको सुरक्षित रखने के लिए सिर्फ सिपाहियों को के ऊपर हम नहीं छोड़ सकते। ये हर हिंदुस्तानी का दायित्व है, उसको बचाना है। आज अगर पूर्वोत्तर को अगर कहीं खतरा है तो घुसपैठियों से खतरा है। जो ये ह्यूमन इन्वेजन है, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये राष्ट्रीय मुद्दा है, और इसमें कोई राजनीति भी नहीं होना चाहिए। ये राजनीतिक, अगर कोई राजनीति करता है तो बहुत गलत बात है। आज आसाम का 35% जनसंख्या वो बांग्लादेशी है। ये कोई धर्म की बात भी नहीं है। आज करीब 1.5 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठ पूरे के पूरे पूर्वोत्तर में बिछाए हुए हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आज हमको कोई आक्रमण आसानी से नहीं कर सकते, हम भी एक महाशक्ति है, लेकिन जो अंदर से घुस करके आपको पूरा आपके डेमोग्राफिक पैटर्न को अगर बदल दिया, उसका आप क्या कर सकते हैं? इसलिए भारत के जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने भी कहा है दिस इज एन एक्ट ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन। इसका मुहिम, उसका आवाज सिर्फ पूर्वोत्तर के नहीं, बंबई से भी इसका आवाज उठना चाहिए, दिल्ली से भी, गुजरात से भी, हर जगह से इसका आवाज उठना चाहिए। इंपॉर्टेंस क्या है पूर्वोत्तर का? पूर्वोत्तर को आप जब रिसोर्स वाइज देखेंगे, इट इज द रिचेस्ट रीजन इन इंडिया। अरुणाचल प्रदेश अकेले में हिंदुस्तान का 50%, जयंतीबेन जी पावर मिनिस्टर रहे हैं, हाइड्रो पावर का जो 12 और 13 आपको प्लानिंग पीरियड में जो हाइड्रो पावर जनरेट होने वाले हैं, कैपेसिटी जो एडिशन होने वाले हैं, उसमें 50% से भी ज्यादा वो अरुणाचल अकेले से आने वाले हैं। यूरेनियम मेघालय में, हम जब अभी यूरेनियम न्यूक्लियर डील का बात करते हैं, वो यूरेनियम तो मेघालय में बड़ा पड़ा है। सारा ऑयल ब्रह्मपुत्र बेसिन, जो अराकन बेसिन है, वो टोटल वो ऑयल के ऊपर में बसा हुआ है। इतना रिच रीजन है, लेकिन लोग गरीब क्यों हो गए? द स्टेट इज रिच, पीपुल आर पुअर। ये विडंबना है, ये कैसे हो गया? इसके लिए सरकार की ओर से भी मैं खुद भी जिम्मेवार लेता हूं, मैं एक संसद सदस्य हूं, मेरा भी जिम्मेवारी बनता है, सोचना चाहिए इसमें। नॉर्थ ईस्ट मस्ट बी द हब ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक एक्टिविटीज विद रिगार्ड्स टू ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। वहां से शुरू होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट शुड नॉट बी द एंड ऑफ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट शुड बी द बिगिनिंग ऑफ इंडिया। आने वाले दिन में अगर हम सही तरीके से काम करेंगे, मैं ऐसा समझता हूं कि अरुणाचल और पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट हमारे 8 सिस्टर्स हैं,
all the 8 sisters will be 8 shining stars of India. बिल्कुल हमारे पास क्षमता है, लेकिन उस क्षमता को हम क्या करें? इसलिए अब कोई अगर वहां अरुणाचल के कोई युवा या मेघालय के, नागालैंड के, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, सिक्किम के अगर कोई कहता है कि हम भारत से अलग होना चाहते हैं, मैं तो उसको बुलाता हूं, भाई आप भारत से अलग होना क्यों चाहते हैं? कोई अलग होना नहीं चाहते। वो तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है और वो गलती से उसको कोई दिशा नहीं मिला, इसलिए AK-47 पकड़े हुए, इसलिए कहते हैं कि हम भारत से अलग होना चाहते हैं। दिल से कोई भारत से अलग होना नहीं चाहते। भारत से और ज्यादा खूबसूरत देश और कोई है इस दुनिया में? क्यों अलग होना चाहिए? हमारे सिस्टम इतने अच्छे हैं, हमारा देश महान है, इसी में ही हमारी जिंदगी है। ये विचार लाना भी ठीक बात नहीं है, लेकिन खतरा तो बनाया हुआ है, उस खतरे को भी पहचानना चाहिए। खतरे का घंटी तो लगातार बजते आया है, अगर उसको पहचानेंगे नहीं तो हम कहने से भी वो रोक नहीं सकते, क्योंकि ऐसे तत्व लोग रहे, ऐसे एलिमेंट्स हैं, उसको रोकना हम सब मिलकर के ही रोक सकते हैं। और कभी कभी मैं समझता हूं कि हम लोगों में एक दूसरे के प्रति जो भाईचारा का जो हम लोगों के बीच में रहना चाहिए, वो क्यों नहीं हो पाया? ये हम अपने अपने रीजन में सोचते हैं कि हम ही सब कुछ है। तो बंबई वाला सोचते कि हिंदुस्तान बंबई है, बंबई हिंदुस्तान है, और बाकी कोई सोचते कि नहीं, हमारा रीजनलिज्म इतना ज्यादा ओवर पावर कर जाते हैं, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट नहीं। मैं तो कहता हूं कि कोई मराठी आदमी या कोई बिहारी हमारा अरुणाचल प्रदेश में अगर किसी को थ्रेट है तो सीधा मेरे पास आई है, अब बताइए आपको किसने थ्रेट किया है, किस कारण से? इसलिए मैं आज इस दिन में आप सबको ये बताना चाहता हूं कि हमारा कम से कम हमारा प्रदेश किसी मराठी, किसी पंजाबी या किसी मद्रासी या कोई भी हो, किसी को थ्रेट नहीं मिलेगा, हमारा वहां से नहीं होगा। अगर यहां होता है तो यहां भी इसको रोकना हम सबको शपथ लेना पड़ेगा कि ऐसा घटना कहीं ना हो। नहीं तो नेशनल इंटीग्रेशन का हम बात करते हैं, उसका क्या मतलब, क्या मायने रखता है? कोई मीनिंग नहीं है। इसलिए हम सबसे लास्ट कॉर्नर आए हैं और मुंबई में आप लोगों ने बुलाए हैं। ऐसे ओकेजन में बहुत सारे बातें मन में आते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि आप लोग ने इतने इस क्षेत्र में काम कर चुके हैं, मुझे दोबारा इसको अगर आपको कहता है तो वो सूरज के सामने में दिया जलाने वाली बात है, आपको सब पता है, इसलिए मैं और कुछ नहीं कहूंगा। अंत में आप लोग सब ने यहां आए हैं, पधारे हैं, इतने मुख्य रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग आए हैं। माय होम इंडिया के जरिए इतने अच्छे कार्यक्रम हुए हैं। सुनील जी जब पार्लियामेंट में आए, मुझसे मिलने आए, मैंने कहा कि मैं जरूर आऊंगा, आप कार्यक्रम रखिएगा मुंबई में। और आज मेरे लिए भी बहुत खुशी का दिन है कि मेरे मन में जो विचार था वो पूरा हुआ, और आप लोगों का ये कार्यक्रम इसके बाद और अच्छा कार्यक्रम और दूसरे जगह में भी हो, ऐसा मैं आपसे भी प्रार्थना करना चाहूंगा। और साथ साथ नए साल, अभी भी जनवरी चल रहा है, नया साल भारत के लिए, आप सबके लिए, आपकी जिंदगी में खुशहाल लाए, और हम सब भारत को बनाने में इस तरीके से हम सब एक दूसरे से मिलजुल के काम करते रहे, यही शुभकामनाएं मैं देते हुए समाप्त करना चाहता हूँ।